आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 5 जो कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था और आज मैं उसका क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग है, आपको प्रश्न दे रखे 3 प्रश्न है, 1 2 3, इसका कलर प्रत्येक का तीनों का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है क्या भाई, तो देखते हैं। तो देखिए पहला, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। अब देखिए मान लीजिए कोई कार्तीय तल जो कि हमने यहाँ बनाया है, ग्राफ खींच लिया। ठीक है, उसमें क्या लगा कि हम कोई बिंदु की, मान लीजिए ये बिंदु P है, इसकी स्थिति जो निर्धारित करते हैं ये दो लेखे की मदद से, क्या लाए, स्थिति की निर्धारित जो करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम ज्ञात करिए। एगो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा पिलर की टाइप। ठीक है, तो इस दोनों रेखाओं का नाम ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप जानते हैं ये जो क्षैतिज है ये, इसको और दे दीजिए मूल बिंदु, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो रेखाओं का नाम क्या होगा, एक होगा x अक्ष, तो क्षैतिज पहले काला तो हो जाएगा क्या x अक्ष, सेकंड दूसरा क्या है, दूसरा y अक्ष है तो y अक्ष। ठीक है, दो रेखाएं, एक हो गया x अक्ष और y अक्ष, इसी दोनों की मदद से हम किसी बिंदु का स्थिति को क्या करते, निर्धारित करते, निकालते भाई कहाँ वो स्थित है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है भाई। अब क्या ये दो रेखाएं थे, एगो हो गया x अक्ष, एक हो गया y अक्ष। ठीक है, तो इस दोनों को जो हमने काटा, जो इन दो रेखाओं से बने, इस दो रेखाओं से जो तल बना, जो आप प्रत्येक भाग का कहला नाम। ठीक है, यहाँ पे जो भाग बना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, मैंने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो ये इस प्रत्येक भाग का नाम कहला है। ठीक है, तो भाग का नाम कहला, तो चलिए हम लिख देते हैं, इसको करते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, फिर द्वितीय चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, तो यहाँ द्वितीय पाद भी लिख सकते हैं, तृतीय पाद लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ पाद, ये 4 पाद, 1 2 3 और 4। ये देखिए इन दो रेखाओं से 4 पाद बने, 4 चतुर्थांश बने। ठीक है, 1 2 3 4, इसी का काला था आपका क्वेश्चन नंबर 2 में नाम ज्ञात करने के लिए। तो नाम क्या है, प्रत्येक भाग का नाम लिखिए, तो हमने भी प्रत्येक भाग का नाम लिख दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, उस बिंदु का नाम बताइए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित होती है। अब देखिए कहा उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं जो है परस्पर प्रतिच्छेदित करती है, जहां मिल रही है, काट रही है, तब वो कौन सा, इस बिंदु का क्या नाम है, मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, मूल बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है, मूल बिंदु। एक शब्द में ये आंसर देना था, हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का मूल बिंदु। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों क्वेश्चन हमने बताया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश या पाद में है। अब क्या है, ये आपको बिंदु दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु, एफ बिंदु, डॉट 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 आगे भी है। ठीक है, तो कहा है ये जो प्रत्येक जो है एक एक करके, ये जो ए है किस चतुर्थांश मतलब किस पाद में स्थित है, किस पार्ट में स्थित है। ठीक है, यही ना कहला। तो मैंने बताया था आपको,
पहले याद करिए, ये हमने ग्राफ खींचा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया एक्स अक्ष, तो ये हो गया एक्स डैश, ये वाई हो गया तो ये हो गया वाई डैश, ये हमने मूल बिंदु ओ, ठीक है, या जीरो जो कहिए। आप देखिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर इस प्रथम पाद में रहेगा तो वो दोनों क्या रहेगा, प्लस लेगा कि प्लस माइनस लेगा, या माइनस प्लस लेगा, या प्लस माइनस लेगा, क्या लेगा वो कैसे हम पता कर लेंगे। तो सिंपल है, देखिए पहले क्या आता है, एक्स आता है, फिर क्या आता है, वाई आता है, अल्फाबेट के अनुसार। ये मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, मैं फिर से बता रही हूँ ताकि आप लोग वो याद लगे, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये हो गया एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो पहले हम एक्स को देखेंगे, ठीक है। अब एक्स देखिए, एक्स जो है ये जीरो से इस पार है, मतलब राइट साइड। तो राइट साइड क्या होते हैं, प्लस, लेफ्ट साइड माइनस होते हैं। तो यहाँ राइट साइड है तो एक्स क्या होगा, प्लस में, तो प्लस होगा। फिर वाई देखिए, फिर वाई आता है। अब वाई को देखते हैं, वाई जो है जीरो के ऊपर है, तो जीरो के ऊपर है तो प्लस, जीरो के नीचे रहते तो माइनस, लेकिन है का जीरो के ऊपर वाई है तो ये भी प्लस मिलेंगे, तो ये भी प्लस, तो इसमें तो हो गया प्लस प्लस, ठीक है। अब आगे चलिए, अब फिर है यहाँ से इस दोनों सेकेंड पाद में देखते हैं, ठीक है। द्वितीय पाद में हम कैसे बोलेंगे कि ये द्वितीय पाद में है, ये प्रथम पाद में है, ठीक है, वो हम देख लें। तो अब देखिए, ये वाई है और ये एक्स डैश है, तो एक्स पे डैश हो या ना हो, हमने नाम रखा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम एक्स वाई ही चलेंगे, ठीक है। नाम लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई अल्फाबेट के अनुसार ही चलेंगे। तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एक्स फिर वाई, तो पहले एक्स को देखते हैं फिर बाद में वाई को देखेंगे, ठीक है। अब एक्स कहाँ है, ये जो एक्स हमने नाम रखा है एक्स डैश, तो ये जीरो के लेफ्ट साइड मतलब बाई तरफ है, तो बाई तरफ जीरो की इस साइड है तो माइनस का चिन्ह लगता है, इस एक्स के लिए माइनस चिन्ह, ठीक है। फिर देखिए कोमा, अब वाई होता है तो वाई के लिए देखते हैं। अब देखिए वाई जीरो से ऊपर ही है भाई तो प्लस ही लगेगा, तो हो गया प्लस, ठीक है। अब चलिए, ये द्वितीय पाद, फर्स्ट पाद था, सेकेंड पाद, अब थर्ड पाद मतलब तृतीय पाद की या तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए, पहले हम डैश लगा, कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं कुछ करेंगे, नाम रख दिए, लेकिन चलेंगे अल्फाबेट एक्स फिर वाई, तो एक्स डैश। अब देखिए जीरो की इस पार है मतलब लेफ्ट साइड तो माइनस कोमा, और ये वाई डैश के लिए अब देखिए वाई किधर है, जीरो से नीचे मतलब नीचे है तो माइनस हो गया, तो ये माइनस, ऊपर होता है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, जैसे जीरो से राइट गए तो प्लस, इधर आए तो माइनस, उसी प्रकार, ठीक है। अब चलिए तृतीय चतुर्थांश थे, अब चतुर्थ में चलते हैं। चतुर्थ यहाँ पे है, ठीक है, फोर्थ। ये पहले हम एक्स चलेंगे फिर वाई चलेंगे, तो एक्स क्या है, जीरो के राइट साइड है मतलब प्लस में है, और फिर वाई, वाई डैश जो कि जीरो से नीचे तो माइनस में है, तो ये हो गया प्लस फिर माइनस। तो आप यहाँ से पता चला प्रथम पाद में तब लेगा जब जो संख्या जो भी हो एक्स और वाई दोनों प्लस में होना चाहिए। द्वितीय पाद में तब हुआ होगा जब एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। तृतीय पाद में तब होगा जब एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। चतुर्थ पाद में तब होगा जब एक्स प्लस और वाई माइनस। तो पहले अगर हम देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई, ये हो गया प्लस कोमा माइनस, ठीक है। तो पहले एक्स फिर वाई, ठीक है, निर्देशांक भी लिखते तो मैंने बताया था पहले एक्स फिर वाई। तो चलिए अब इससे हमारा सभी ये जो दे रखा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है जो बिंदु दे रखा है वो किस चतुर्थांश या पाद में है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, बिंदु ए है जो काला, उसका निर्देशांक 2,1 मतलब कि ए बिंदु है, इसके निर्देशांक जो है 2,1। अब बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x, y में होता है। अब x 2 y 1, यहाँ से ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में तो प्लस का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तब यहाँ पे 2 1 करके हम डिजिट बैठाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमसे पूछ रहा है केवल किस चतुर्थांश में, तो हम प्लस माइनस से पता लगा सकते हैं। तो ये दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में आपको किस में दिख रहा है, प्रथम। तो एक का आंसर, यहाँ से आंसर लिखना शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, प्रथम पाद,
या चतुर्थांश, जो कहना है चतुर्थांश। ठीक है, आप चलिए तो इसी प्रकार आप देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में है बी बिंदु है, इसमें -2 है। अब x जो है माइनस में, यहाँ से पता चल रहा है x जो है इसमें माइनस का चिन्ह लगे, लेकिन y कोई चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है। तो ये माइनस प्लस, तो x के लिए माइनस और y के लिए प्लस किस में निकला है? द्वितीय में। तो दूसरा का आंसर द्वितीय चतुर्थांश। आप चलिए दूसरा भी हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा बिंदु x भी माइनस में और y भी माइनस में, -5 -3 अंक को छोड़िए, पता करिए प्लस माइनस, क्योंकि हमसे पूछा है किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश पाद ही तो देखना है किस पाद में, ये थोड़ी ना कहना कहाँ बिंदु है क्या है। ठीक है, तो देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस, मतलब x भी माइनस y भी माइनस, तो दोनों माइनस किस पाद में दिख रहा है आपको? तृतीय में। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तृतीय में माइनस माइनस, तो इसका आंसर तृतीय पाद या चतुर्थांश जो कहिए। और ये हम लोमन अंक में लिख देते क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लोमन में है। 1 2 और ये हो गए 3। ठीक है, अब चलिए फोर्थ का भी आंसर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आइए। ठीक है, आप देखिए ये होता है x, y, पहले x होता है फिर y होता है। तो अब अंक को छोड़िए, हम प्लस का चिन्ह देखते हैं और माइनस का चिन्ह देखते हैं, कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए कोई चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसमें प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। तो x प्लस y माइनस किस में दिख रहा है? x जो होना चाहिए प्लस में होना चाहिए, y माइनस में होना चाहिए, प्लस फिर माइनस, तो किस में है? चतुर्थ में है। तो इसका हो जाएगा चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर 5 यहाँ पे आपका। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको? 3, -7 x, y में रहते हैं और x 3 है, 3 में कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो इसमें हो गए प्लस के चिन्ह और y में तो माइनस चिन्ह दिख ही रहा है। तो प्लस माइनस, x प्लस में y माइनस में आपको किस में दिख रहा है? तो देखिए तो x प्लस में y माइनस में किस में दिख रहा है? चतुर्थ। तो चतुर्थांश या चतुर्थ पाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखते हैं। 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्या है? अब देखिए क्या -4, 2, तो आप जानते हैं x और y में रहता है, ये तो बात पता है, निर्देशांक x y में रहता है। x में जो माइनस का चिन्ह है, y में कोई चिन्ह है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। तो माइनस किसका चिन्ह है? x में और प्लस है y में, तो ये आपको किस में दिख रहा है? तो देखिए तो माइनस प्लस माइनस और प्लस, x में माइनस y में प्लस, तो किस में? द्वितीय। तो लिख दीजिए द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे है, क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में? जी बिंदु है 2,3, तो 2,3 कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, दोनों में प्लस का चिन्ह, दोनों में किस चिन्ह का हो गया? प्लस का चिन्ह। तो दोनों में प्लस का चिन्ह आपको किस चतुर्थांश में दिख रहा है या पाद में दिख रहा है? तो फर्स्ट मतलब प्रथम पाद या चतुर्थांश। ठीक है, आप चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्या है? h पॉइंट बिंदु है, -1, मतलब कि x बराबर -1, y बराबर -4। अब देखिए दोनों में माइनस है, x में भी माइनस और y में भी माइनस, तो दोनों में माइनस आपको किस में दिख रहा है? तीसरा चतुर्थांश 3 में, तो तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद भी लिख सकते, जो लिखना हो लिखे। तो आपका इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 3 है, क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं में से
में कौन जो है एक्स अक्ष पर तथा कौन वाई अक्ष पर होगा। क्या आपको बिंदु दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ये जो होगा कौन से अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा। कौन कौन होगा एक्स अक्ष पे, कौन कौन होगा वाई अक्ष पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कौन एक्स अक्ष पे तथा कौन वाई अक्ष पर होगा, मतलब कि हमें दिखाना होगा ये एक्स अक्ष पे अलग अलग बांट के कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम पता करते हैं कौन अक्ष पे है। तो चलिए पहले हम ग्राफ खींचते हैं फिर से। ये x, ये मूल बिंदु, और ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ठीक है। हमने ग्राफ खींच लिया, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए तो देखिए बिंदु ए, फर्स्ट क्वेश्चन ए है 3,3। अब यहाँ पे देखिए 3,3, मान लीजिए हम 3 प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद के अंतर्गत आएगा। हम इसे डिजिट भी लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, फिर इसमें उतनी ही डिस्टेंस बराबर होना चाहिए 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 3 x 3 यहाँ, y 3 यहाँ, तो यहाँ अब कह रहा है किस कौन x अक्ष पर है कौन y अक्ष पर है। आपको कोई अक्ष पे दिख रहा है, ये तो बहाल है, ना ही x अक्ष पे है ना ही y अक्ष पे है, तो ये बहाल हो गया। तो अगर हम बांटे यहाँ पे x अक्ष लिख देते हैं, x अक्ष और ये y अक्ष, तो ये तो किसी में भाई नहीं हुआ, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, बी बिंदु है 0,3। अब यहाँ पे देखिए 0,3 है, तो देखिए यहाँ पे x, y कहलाता है, जिसका मतलब x बराबर क्या हो गया 0। x बराबर 0 हो गया तो कोई बात नहीं, x को 0 ले लेते, तो यहाँ से अब y बराबर कितना है 3, तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ आएगा ये बिंदु, ये जो b है यहाँ क्या हो जाएगा 0,3, मतलब कि x बराबर 0 y बराबर 3। तो x बराबर 0 y बराबर 3, तो किस अक्ष पे गया, y अक्ष पे गया, y अक्ष है y 0 y डैश, तो y अक्ष पे ही है ना, तो y अक्ष पे गया, तो ये हो गया y अक्ष पर। अब देखिए y अक्ष में हम लिख सकते हैं बिंदु B, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखिए C, बिंदु C है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। बिंदु C जो 3,0, आप फिर देखिए ये x और y में रहता है, y बराबर फिर 0 हो गया, तो अब 0 हो गया तो कोई बात नहीं, y बराबर 0 में कोई बात नहीं है। पहले x देखिए, x कितना है 3, तो 1 2 3, अब y 0 हो गया तो यहीं पे अटक जाएगा भाई। किस अक्ष पे आपको दिख रहा है, x अक्ष पे दिख रहा है, x ही है ना, x अक्ष, ठीक है। तो ये हो गया x अक्ष पर, तो x अक्ष के हम अंतर्गत बिंदु C को डाल देते हैं, बिंदु C, ठीक है। आप देखिए आप यहाँ से एक बात गौर कर ले, क्या गौर कर ले, जो 0 है उस अक्ष पे नहीं है, जिसमें अंक है उस अक्ष पे है। इसमें भी देखा 0 था, x अक्ष पे नहीं ला, y वाला 3 था तो y अक्ष पे गया, हाँ। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखा, तब इसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर सकते बिना इसमें बैठाए भी। आप देखिए y बराबर x, y में रहता है, तो x बराबर 0 है, तो स्वाभाविक है x बराबर 0 हो ही गया, बचा क्या y। अब मान लीजिए -1 है, तो यहाँ पे जाएगा -1 नीचे, तो यही y ही अक्ष पे आया, कौन से अक्ष है, y अक्ष है, तो ये हो गया y अक्ष में, किस में हो गया y अक्ष में। तो y अक्ष में बिंदु D आया, y अक्ष के अंतर्गत हम बिंदु D डाल देते हैं, बिंदु D, ठीक है। तो अभी तक आया B और D y अक्ष में, और x में अभी तक C ही आया, तो कोई बात नहीं। अब चलिए बिंदु E भी बिंदु है, उसी प्रकार आप देखिए क्या है, -1,0 है, तो -1 है, 0, तो 0 चल गया मतलब y 0 हो गया। तो अब क्या कौन से अक्ष पे बचा, x, y, x बराबर -1 हो गया, y बराबर तो 0, तो 0 मतलब नहीं उठेगा, -x, मान लीजिए कि यहाँ पे -1 -2 इस साइड आएगा तो माइनस में, तो यहाँ पाया कौन से अक्ष पे है भाई, x ही ना अक्ष पे है, तो कौन से अक्ष पे हो गया ये, x अक्ष पे, x अक्ष पर। तो x अक्ष के अंतर्गत हम बिंदु E को भी डाल देते हैं, बिंदु E, ठीक है।
तो ये हो गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए 6। आप देखिए जीरो बिंदु जीरो पा गया, तो जीरो जीरो यहाँ पे दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए तो मूल बिंदु होता है, कौन अक्षपल है भाई? नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बिंदु G है, क्या है? -5,0। अब ये होता है x, y में रहता है, x बराबर -5, y बराबर 0। तो y बराबर 0 तो इसका मतलब कुछ उठा नहीं, x पे ही अटकिल हो जाएगा, भले वो -5 हो या 5 हो, लेकिन रहेगा किस पे? x ही ना अक्ष पे रहेगा भाई, तो x अक्ष पे, तो हो गया x अक्ष पे। यहाँ से हमने ये समझ लिया कि जो जीरो उस अक्ष को छोड़ के अगर माइनस प्लस कुछ भी दे रखा हो, लेकिन जो अंक है उसी अक्ष पे रहेगा। जैसे कि अंक यहाँ पे -5 है, किस पे है? x में है, तो x अक्ष पर ही रहेगा क्योंकि y बराबर 0 है भाई, इसलिए तो x अक्ष पे। तो x अक्ष के अंतर्गत बिंदु G डाल देते हैं, बिंदु G। ठीक है, अब चलिए, तो ये बिंदु है, ये भी बिंदु। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब 8 आइए, अब 8 में क्या दिख रहा है? 0,-6 है, तो 0,-6 जो कि बिंदु H है। ठीक है, उसका स्थिति बता रहा है 0,-6, मतलब कि x, y होते हैं, तो x बराबर 0 हो गए, y बराबर -6 है, तो x 0 हो गया। अंक किसमें है? y अक्ष पर है, तो इसका मतलब y पे है, तो कौन से अक्ष में होगा? y अक्ष में होगा, y अक्ष में होगा। तो y अक्ष के अंतर्गत हम बिंदु क्या लिख देते हैं? H, बिंदु H। तो यहाँ तक आपका हो गए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ से पता चला x अक्ष पर बिंदु C, E और G आया, C, E और G, ये और G का ये, और बिंदु y अक्ष पर बिंदु B, D और H, बिंदु B फिर D फिर H कहाँ गए? यहाँ पे 3 आए हैं, y अक्ष पे 3 आए हैं x अक्ष पे, और जो बाकी बचा है वो कोनो अक्ष पे नहीं है बल्कि वो बाहर है अक्ष से। ठीक है, तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।